प्रदेशा। तो क्या है कि इफ अनलेस एग्जाम की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इफ अनलेस को अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखिए, तो जिससे कि आपको पूरा इफ अनलेस समझ में आ जाए। और अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, जिनको भी एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। और अभी हाल ही में हमने 10वीं क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप उसमें डाल दिए प्ले लिस्ट में, आप देख लीजिएगा, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट फ्लाइट में ओनली 18 क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट फ्लाइट में 26 क्वेश्चन दिए हैं, और पोएम में दिए मैंने 18 क्वेश्चन। फर्स्ट फ्लाइट में कौन से दिए हैं? 26, और पोएम में कितने दिए हैं? 18। और अभी एक और हमारा फुटप्रिंट है, फुटप्रिंट विदाउट फिट, तो इसमें हमने देंगे लगभग 16 क्वेश्चन। मात्र इतने क्वेश्चन से आपका पूरा पेपर आएगा। और एक क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया का, तो सेंट्रल आइडिया कैसे बनाना है मैं आप लोगों को आज अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप थोड़ा देख लेना और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चैनल आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इफ यानी होता है यदि, अनलेस यानी होता है यदि नहीं। इफ यानी क्या होता है? यदि, अनलेस यानी यदि नहीं। अभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि अगर इफ दिया जाता है सेंटेंस में, तो हमें उसको हटाएंगे और अनलेस लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या रहेगी? इफ हटाएंगे, अनलेस लगाएंगे। इफ की जगह हमने क्या लगाया? अनलेस। चलो हम आंसर लिखते हैं इसका, दो कर लीजिएगा। इफ की जगह क्या आएगा? अनलेस। क्या आएगा? आ गया? देखिएगा, बहुत शानदार है, समझ में आ जाएगा। यू या रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, कहां लगाएंगे? यू विल कैच द बस। हमें समझना है, ये इसका मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर इस वाक्य में नोट होता है तो हटा देंगे, अगर नहीं होता है तो आगे वाले वाक्य में चलेंगे, उसमें देखेंगे नोट है क्या। अगर हो तो हटाना है, और नहीं हो तो लगाना है। तो देखिएगा, यू ये नहीं है, यहाँ पे नोट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? नोट कैच द है, बिल्कुल सिंपल। इससे सिंपल और क्या होगा? तो थोड़ा समझिएगा, समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा। इफ की जगह हम अनलेस लगाएंगे, वाक्य लिखेंगे वो वाला। अगर यहाँ पे नोट दिया होता है तो हटा देंगे, और अगर नहीं दिया है तो आगे वाले वाक्य में चलेंगे, क्या उसमें दिया है क्या। तो नहीं दिया हो तो लगाना है, और दिया हो तो हटाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि हमारा थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। अगर ऐसा आता है if it does not rain, I go to school. I go to school. तो I go to की जगह आता है shall go to school. I shall go to school. ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है कि if it does not rain, I shall go to school. तब क्या करेंगे हम? if हटाएंगे, वही काम हमारा जो हमने ऊपर किया था, unless क्या करेंगे? unless हो गया। अब वापस से वही काम, if क्या इसमें नोट दिया है क्या? वाक्य में दिया है,
अब यहाँ पे नोट दे रखा है, हम क्या करेंगे, ये वाला हटा देंगे। और डस्ट हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या होगा, डस्ट अगर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस। अगर डिड होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर एस या एस है या डस्ट है तो एस लग जाएगा। डू होता तो कुछ भी नहीं हट लगता। जैसे रेन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेन्स, क्या हो जाएगा, रेन्स। फिर आगे वाक्य लिख देंगे, आई शेल गो टू स्कूल। आगे समझ में, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ये दिया जाता है, जैसे कि अब अनलेस से हम जाएंगे इफ में, कहाँ जाएंगे, अनलेस से इफ में, तो आप ऐसा भी बना दो कि ऐसे लगा हुआ है, मतलब क्या लगेगा, डजंट। बट अगर ऐसा नहीं आता तो आपको ध्यान देना, अनलेस लगाया, क्या लगाया, इफ। ये सरल तरीका है, समझना। अनलेस लगाया, इफ लगाया, इट रेन्स। अब आगे वाला वाक्य चल रहा है कि नोट दिया है क्या, नहीं दिया है तो लगाना है, और दिया है तो हटाना है। क्या आ जाएगा, आई शेल, और फिर क्या आ जाएगा, नोट गो टू स्कूल। आगे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखिएगा, एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप आपस से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। और आप ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, 100 डेट भी आता है, 100 डेट मैंने पढ़ा दिया है, 100 डेट वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 भी आता है, 2 भी देख लीजिएगा, इफ अनलेस फाइनली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और नेगेटिव भी दे दिया है मैंने, यानी कि आपने लगभग 3 से 4 नंबर कवर करवा दिए हैं, 1 नंबर 2 नंबर और बचे हैं तो ये कवर कर दिए। 10 नंबर की ग्रामर है, टोटल 10 नंबर की ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, और आज सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। कल मैं या तो संडे के दिन, यानी कल संडे है, कल मैं लाइव आऊंगा और उसमें सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, पूरा पेपर ही बता दूंगा कैसे आए। तो सभी आप चैनल पे जुड़ जाइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। Unless you work hard, comma, you will not success। ठीक है, सभी इसको बनाइएगा और कमेंट में लिखिएगा सही आंसर इसका। और अच्छे से आप सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर आए। और आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि इंग्लिश में 75 में से 75 आएंगे 10वीं क्लास और 9वीं क्लास में। आप खाली वीडियो को देखिए अच्छे से सारे वीडियो, और एक ही क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाने वाला, पूरा पेपर इसमें से ही आएगा जो मैं बताऊंगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, सारे वीडियो देख लीजिए, और बहुत ही कम क्वेश्चन करवाए हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश विद संदीप सर, एंड थैंक यू। और आपको अन्य सब्जेक्ट के भी नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने हाल ही में आपको एक वीडियो डाला है जिसमें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन दिए हैं। अब उसमें हमारे दुर्गा प्रसाद जी यादव सर हैं जो कि बहुत ही शानदार साइंस पढ़ाते हैं। वो आपको साइंस के इंपॉर्टेंट डालेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बाहर नहीं जाएंगे, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। और क्वेश्चन में मात्र आपको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपका पूरा पेपर ही बैठेगा। तो कितनी अच्छी बात है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी के बहुत ही शानदार सर है, हिंदी के हमारे भारत सिंह जी सोनगरा सर, उनका भी वीडियो मेरे पास उसमें ग्रुप में दिया है, मैंने बताया था आपको, वीडियो डाल दिया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और प्लेलिस्ट में भी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत सिंह जी की हिंदी का कोई जवाब ही नहीं, इतनी शानदार हिंदी पढ़ाते हैं। और इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ से भी क्वेश्चन भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और फिजिक्स का तो मैंने इंपोर्टेंट बता ही दिए थे, उससे भी एक बाहर नहीं गए था, आप वीडियो देख सकते हैं। और इंग्लिश के देखिए, बाद में इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं गए, तो आप थोड़ा समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो देखिए अच्छे से। बस थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही कम पढ़ाऊंगा और इतने की ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग में एक ही बार में बैठ जाएगा। इससे सरल आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा।
and thank you for watching me.